हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी अपनी चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन की। तो हम लोगों ने बच्चों लास्ट टर्न पे 1 to 10 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन अब तक नहीं देखे हैं तो पहले आप वो क्वेश्चन देख लीजिए इस चैप्टर के एक्सरसाइज के। अदरवाइज़ आगे के थोड़े से लेवल बढ़ जाएगा, जो हम लोग 11 क्वेश्चन से आज पढ़ने वाले हैं वो लेवल बढ़ जाएगा। तो पहले आप वो देख लीजिए, मैं लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप उस पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो बच्चों बात करें अगर आज की, तो आज हम लोग 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी बच्चों एनसीईआरटी बुक है, यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ 10 तक हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। दो ऑब्जेक्ट हैं 1.5 kg मास के, जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को इधर से माने और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो क्या है, दोनों आमने सामने से आ रहे हैं। अगर एक इधर से आ रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन से आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दोनों की जो है वो 2.5 है, इधर वाले की भी और इधर वाले की भी। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अब कोलिजन जब होता है, आपस में आके टकराएंगे ही, तो आपस में आके टकराएंगे तो क्या होगा कोलिजन में, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है, तो दोनों आके एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे और रुक जाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे से रुक गए, मान लीजिए ये था और ये था, दो ऑब्जेक्ट थे, थोड़े से वैसे बन रहे हैं मेरे, चलिए मैं कोशिश करता हूँ सही बनाने की, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे बनेंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आके जुड़ जाते हैं एक दूसरे के पास में। अब क्या है कि what will be the velocity of combined object after the collision। तो बच्चों ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि जब दोनों आके कोलाइड कर जाएंगे तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो बच्चों जब दोनों कोलाइड कर गए, अब किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये तो हमें समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों आके टकरा के रुक ही तो जाएंगे बच्चों। लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेशन में शो करना होगा कि कैसे हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी हमारी ज़ीरो आनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों ये क्वेश्चन हमें दिख ही रहा है, मोमेंटम का है, कि पहले हम बिफोर द कोलिजन मोमेंटम निकालेंगे कि जब कोलिजन नहीं हुआ था तो इसकी मोमेंटम कितना था और इसका मोमेंटम कितना था, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर बाद में दोनों का मोमेंटम, मास दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो मास इनटू वेलोसिटी होगा, यहाँ से हमारी वेलोसिटी निकल आएगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आए। तो ये क्वेश्चन है आपका। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन ये आपके बच्चों पहले वाली बॉल के लिए और ये दूसरी वाली बॉल के लिए ये डेटा है। बट एक बॉल के लिए क्या होगा, हम बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे। क्यों, क्योंकि एक को तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक इस डायरेक्शन में तो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनमें से कोई भी एक वेलोसिटी को आप नेगेटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं। इन्होंने v2 को नेगेटिव लिया है, आप v1 को भी नेगेटिव ले सकते हैं, तो आपको v2 पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जब आप वही सेम चीज़, क्योंकि मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, और उसमें एक नेगेटिव पुट कर देंगे तो मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। और जैसे ही ज़ीरो आता है तो मोमेंटम हमें पता चलता है, इनिशियल मोमेंटम या बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो आपका ज़ीरो है, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों आके स्ट्राइक कर रहे हैं तो दोनों स्ट्राइक करने के बाद बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का मास ऐड हुआ जा रहा है, और मास ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा। फिर वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, 3v हो जाएगी, और फिर आप इसको ज़ीरो को इक्वल रख देंगे, क्योंकि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है ना, तो इक्वल कर देंगे, यहाँ से आपकी वेलोसिटी भी ज़ीरो आ जाएगी। तो बच्चों अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 हमसे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ डिफाइन किया है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड, अगर कोई ट्रक पार्क्ड है रोड साइड
पे इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है। अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस answering that this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other। ये स्टूडेंट ने जस्टिफाई किया है कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। तो इस लॉजिक पे आप कमेंट करिए और एक्सप्लेन करिए कि ट्रक मूव क्यों नहीं करेगा। ठीक है। अब बात बच्चों यहाँ पे आती है कि हम अगर ट्रक पे एक फोर्स लगा रहे हैं व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए पुश एन ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, जो ट्रक होगा मैसिव ट्रक है, मतलब उसका मास बहुत ज़्यादा है और वो मूव नहीं करेगा, विल नॉट मूव, प्रोबेबली नॉट मूव। तो ऐसा क्यों होगा, मेनली रीज़न की बात है और हमें रीज़न ही एक्सप्लेन करने के लिए, लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हम जितना भी फोर्स लगाएंगे तो वो उधर से ट्रक जो होगा वो ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, अनटिल एंड अनलेस, तब तक लगाता रहेगा जब तक वो अपने इनर्शिया की लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाता है। और जैसे ही उसकी इनर्शिया की लिमिट क्रॉस होगी वो आगे की तरफ मूव करने लगेगा। बट बच्चों हम जो हैं कितना भी फोर्स लगा लें उसकी इनर्शिया की लिमिट क्रॉस कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनर्शिया पोजेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, जिसका मास कम होगा उसके अंदर इनर्शिया कम होगा, उसको हम उतनी जल्दी पुश करके मूव करा सकते हैं। यही आपका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसमें। देयरफॉर द ट्रक डज नॉट मूव इनर्शिया की वजह से। ठीक है, ये हो गया बच्चों 12 क्वेश्चन। 13 की बात करें तो बोल रहा है हमसे अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। एक हॉकी बॉल है जो कि 200 ग्राम जिसका मास है और जो ट्रैवल कर रही है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बच्चों दो चीज़ें हमें अभी तक दी गई हैं। इज स्टक्ड बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ है, उसको हॉकी स्टिक से रोका गया और उसके बाद उसी जिस पाथ से आ रही थी उसी ओरिजिनल पाथ पे उसको वापस भेज दिया गया इस वेलोसिटी से, जो हॉकी बॉल थी उसको। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। ठीक है, तो हमें मोमेंटम का चेंज बताना है। तो बच्चों हमें मास भी पता है, वेलोसिटीज़ भी पता है, तो क्या हम मास इंटू वेलोसिटी पहले का नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बिल्कुल, पहले का मोमेंटम निकाल लेंगे, फिर जब हमने उसको हॉकी स्टिक से क्या किया, वापस भेज दिया, तब हम मोमेंटम निकाल लेंगे, क्योंकि मास तो बॉल का वही रहेगा, बस हमने वेलोसिटी को चेंज कर दिया। बस यहाँ पे ये है, हमने उसको वापस उसी पाथ से भेजा है, रिटर्न है ना, तो रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो -5 ले लेंगे हम बाद में। ठीक है, रिटर्न में हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो पहले m इंटू वी करेंगे, फिर m इंटू -v करेंगे, बस दोनों का मोमेंटम हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा v1 हो गई, और v2 को हम -5 ले रहे हैं। फिर इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया और फाइनल मोमेंटम निकाल लिया, तो ये आया 2 और ये आया -1। दोनों को हमने बच्चों, हाँ चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ऐड नहीं करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो 2 माइनस और माइनस का 1 है, तो ऐड हो जाएगा ये, और हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात हम करें तो बच्चों बोल रहा है हमसे A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से हमें मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक्स एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। ठीक है, अब क्या है कि देखिए एक बुलेट है, वो ट्रैवल कर रही है हॉरिजॉन्टली, उसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड से, और वो वुडन ब्लॉक के अंदर आके स्ट्राइक होती है। मान लेते हैं ये एक वुडन ब्लॉक है और हमारी बुलेट आ रही है काफ़ी पीछे से, जिसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और इसका मास बुलेट का क्या है 10 ग्राम है। और वो कुछ आने के बाद क्या करती है, इस ब्लॉक के अंदर आके 0.3 सेकेंड में रेस्ट पे आ जाती है। ये सिर्फ इसके अंदर 0.3 सेकेंड नहीं लगा रही है बच्चों, ये पूरा पाथ में 0.3 सेकेंड लगा रही है, जहाँ से फायर की गई है और बुलेट के आने रुकने तक, लास्ट तक वुडन ब्लॉक में आने रुकने तक 0.3 सेकेंड में पूरा इसने पाथ ट्रेवल किया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। हमें डिस्टेंस बताना है कि ये कितने में ट्रैवल करेगी,
कितना डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, जितना ये वुडन ब्लॉक के अंदर ट्रेवल करेगी, ये हमें डिस्टेंस बताना होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। अब बुलेट आके रुक रही है तो मतलब वुडन ब्लॉक भी है, वो ऑपोजिट फोर्स तो लगा रहा होगा ना, तो कितना फोर्स लगा रहा होगा। अब आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे या फोर्स कैसे निकालेंगे, तो बच्चों आपको बिल्कुल भी इस कंसेप्ट से, फिनोमेना से कंफ्यूज नहीं होना है। कैसा भी क्वेश्चन दे दें, हमें बस देखना है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, और उस हिसाब से बच्चों हम क्या करेंगे, वही अपने जितने फॉर्मूले हमें पता है हम उन्हीं में से कोई एक उठा के अप्लाई कर देंगे। तो अभी तक देखते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। हमें देखिए मास गिवन है, हमें एक वेलोसिटी गिवन है और हमें एक टाइम गिवन है। तो हम जाएंगे सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन के पास। हम कहेंगे कि हमें दोनों वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे पता है। इनिशियली 150 मीटर पर सेकेंड से फायर की गई थी बुलेट, और फाइनली आके क्या हो रही है, रुक रही है। तो फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू हो गई 150 और v की वैल्यू हो गई 0। तो हमें u भी पता है, हमें टाइम t की वैल्यू पता है, हमें m की वैल्यू पता है। यहाँ पे m तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं आती नहीं है, तो इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे कहाँ पे आती है। तो बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि सिंपली होती है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखिए इसमें v आ रहा है, u आ रहा है और t आ रहा है। ये तीनों चीज़ें हमें पता है, हमें सिर्फ a नहीं पता है, तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे। a की वैल्यू देखिए आ गई बच्चों -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ए क्यों निकाला हमने बच्चों, क्योंकि हमें अभी डिस्टेंस पता करनी थी, और डिस्टेंस के लिए हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कोई लगा देंगे। सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड या थर्ड में से हम कोई भी लगा सकते हैं जहाँ से हमारी एस की वैल्यू आ जाए। तो सेकंड और थर्ड बच्चों दोनों में एस आता है, हम कोई भी लगा दें, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि इन्होंने अप्लाई करी है। आप बच्चों चाहें तो कॉपी में, अगर आपको ट्राई करना है, एक अच्छी चीज़ आप खुद से करना चाहते हैं, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा, जो कि होती है आपकी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसको भी लगाइएगा, क्योंकि आपको v पता है, आपको u पता है, आपको a पता है। अब वहाँ से आपका तीनों चीज़ें आपको पता है, ऐसा आप निकाल सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो इन्होंने लगाई है, जो कि आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ से बच्चों आपकी s की वैल्यू आ गई 2.25 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2.25 मीटर होगी। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं लगा है, सिर्फ इन्होंने क्या किया है, दो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई हैं, पहली फर्स्ट फिर दोबारा सेकंड, और हम यहाँ से हमारी s की वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो बोल रहा है हमसे ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमें फोर्स भी निकालना है। अब बच्चों फोर्स की वैल्यू, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से होता है F इक्वल्स टू m इंटू ए। हमें मास ऑलरेडी क्वेश्चन में 10 ग्राम दिया हुआ था, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया था, बस वहाँ से हम F इक्वल्स टू m इंटू ए लगा देंगे और हमारा निकल के आ जाएगा -50 न्यूटन। था बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक 1 kg का मास है। देखिए यहाँ पे जो भी गिवन डाटा होता है, सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखते रहिए करिए, जिससे आपको फॉर्मूले देखने में, इक्वेशन ऑफ मोशन देखने में भी इजी रहेगा। ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है आपको 10 मीटर पर सेकेंड की दी गई है। कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक आपकी ऑब्जेक्ट है कोई, वो 1 kg का है। अब वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है वुडन ब्लॉक से, और जिसका मास 5 kg है। तो चलिए मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। एक बॉल है कोई, और यहाँ पे आपका कोई एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वुडन ब्लॉक बच्चों स्टेशनरी है, रुका हुआ है, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, और जो ये है ऑब्जेक्ट है वो आपका मूव कर रहा है ब्लॉक की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, इसका मास बच्चों है 1 kg। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर। ये दोनों अब क्या कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। तो साथ, अब ब्लॉक जो है वो तो रेस्ट पे था, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो चलने नहीं लगेगा, तो किस डायरेक्शन में दोनों जाएंगे, तो बच्चों आगे की तरफ बढ़ेंगे दोनों। जब दोनों साथ में मिल जाएंगे, ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो साथ में चल रहे हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। यहाँ पे बच्चों आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। देखिएगा कि
हमें मोमेंटम पहले बताना है और मोमेंटम इम्पैक्ट के बाद में बताना है। और जबकि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा है कि जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होता है या इम्पैक्ट से पहले होता है उतना ही बाद में भी होता है। तो हमसे दो चीज़ें अलग अलग पूछा है बट आंसर सेम ही होगा। हम जस्ट पहले वाला मोमेंटम निकाल लेंगे और वही हमारा आफ्टर द इम्पैक्ट मोमेंटम हो जाएगा। तो हम पहले वाला मोमेंटम कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आगे क्या पूछ रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब हमें वेलोसिटी निकालना है कि जब दोनों आपस में स्ट्राइक होने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तब आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब क्या इनकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, आप देख सकते हैं। अभी एग्जैक्ट वेलोसिटी तो नहीं बता सकते, बस इतना तो अप्रोक्सीमेशन लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो ये 10 से मूव कर रहा था और ये रुका हुआ था ब्लॉक, वुडन ब्लॉक आपका। जब दोनों मिल जाएंगे तो बच्चों वेलोसिटी बढ़ेगी तो है नहीं, क्योंकि ये वेलोसिटी कुछ इसको अपनी दे देगा। दोनों साथ में मूव करेंगे तो 10 से कम आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बच्चों पहले तो हम मोमेंटम निकाल लेते हैं जो स्ट्राइक होने से पहले होगा। अब मोमेंटम कैसे निकालते हैं। मोमेंटम बच्चों मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि मोमेंटम पहले इस ऑब्जेक्ट का निकालेंगे और फिर इस वुडन ब्लॉक का निकालेंगे। दोनों का अलग अलग निकाल के दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकल के आ जाएगा। या बिफोर यहाँ पे इम्पैक्ट लिखा हुआ है तो बिफोर इम्पैक्ट निकल के आ जाएगा। देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वुडन ब्लॉक स्टेशनरी एट रेस्ट u2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मास ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट ये बच्चों बाद में काम आने वाला है, अभी पहले ये देखते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। तो 1 इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि 1 kg मास था। m इंटू वी होता है मोमेंटम और प्लस m इंटू वी ये हो जाएगा। यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 थी ना, तो m इंटू वी ये हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम आपका निकल के आ गया, ओ सॉरी मुझे लगा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हाँ टोटल मोमेंटम आपका निकल के आ गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड ये आपकी मोमेंटम की यूनिट होती है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मास को kg में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। तो आपका आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों बात करते हैं मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, तो वो भी यहाँ पे 10 ही होगा, आपको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चों कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है दोनों क्या हैं, ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो आपस का मास भी एक ही हो जाएगा दोनों का, पहले का 1 kg दूसरे का 5 kg, तो टोटल मिला के हो गया 6 kg। 6 kg मास हो गया। वेलोसिटी कितनी है यही तो हमें निकालनी है, तो हम इसको कंपेयर करा देंगे जो पहले हमने मोमेंटम निकाला था, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास है 6 kg और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 6 इंटू वी, और हो गया ये 6v। और यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 6 नीचे चला जाएगा 10 के और हो जाएगा 10/6, तो हो जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे इतना कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। 16 क्वेश्चन बच्चों हमसे बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक 100 kg का मास है, तो यहाँ पे मास आपको 100 kg दे दिया गया। सबसे पहले गिवन डाटा में आप तुरंत लिख लीजिएगा कि m इक्वल्स टू 100 kg गिवन। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u आपको 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, v आपको 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया। आप पहले उसका 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, फिर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई 6 सेकेंड के बाद, क्योंकि हम उसको कुछ एक्सेलरेट कर रहे हैं। आप बाइक में भी एक्सेलरेट करते हैं तो वेलोसिटी आपकी बढ़ जाती है ना, तो वैसे यहाँ पे कुछ एक्सेलेरेशन हो रहा है। 6 सेकेंड में उसकी 5 से 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पहुँच गई। अब देखते हैं आगे, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पता करना है, बहुत ईजी है बच्चों। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले m इंटू वी कर देंगे तो इनिशियल मोमेंटम निकल आएगा। 100 इंटू 5 हो जाएगा तो 500 इनिशियल हो जाएगा, और 8 इंटू 100 800 आपका फाइनल हो जाएगा। ये तो ओरली बता सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स एक्सर्टेड के लिए बच्चों हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम अब जाएंगे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के पास और बोलेंगे भैया इतना इतना डेटा हमारे पास है, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला, तीनों इक्वेशन में से कोई ऐसी इक्वेशन बताइए जिसमें एक्सेलरेशन निकल के आ जाए। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखते हैं क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या हमें सारी चीज़ें पता है? हाँ, हमें v भी पता है, हमें u भी पता है, हमें t भी पता है, एक चीज़ नहीं पता है a। तो हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या करेंगे, ये आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे बच्चों हम a निकाल लेंगे। a आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 न्यूटन। कोइंसिडेंस की बात है, यहाँ पे 50 आ रहा है और पिछले
से पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी माइनस का 50 न्यूटन फोर्स आया था। खैर ये तो कोइंसिडेंस है। अब बच्चों बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड कितना बड़ा था क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, बहुत ही ईजिली समझ में आने वाला है। बस जैसा जैसा मैं पढ़ रहा हूँ आप समझते जाइए। देखिए बोल रहा है यहाँ पे, अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार। 3 दोस्त थे, मोटर कार में ट्रैवल कर रहे थे। दैट वॉज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस वे। ठीक है, वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से एक्सप्रेस वे पे चल रही थी। व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड, कब चल रही थी, जब वहाँ पे आके इंसेक्ट ने विंडशील्ड को हिट कर दिया। एक वही खिड़की है जिस पे हिट किया है, ठीक है, शीशे पे हिट किया है। एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन, और एकदम से स्टक हो गई विंड स्क्रीन पे। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। इन्होंने क्या किया, खोदना शुरू किया सिचुएशन को कि ऐसा हुआ क्यों, रीज़न निकालना शुरू किया उसका। उस पर एक तरीके से रिसर्च इन लोगों ने शुरू कर दिया, अपना अपना कमेंट देना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या कमेंट दे रहे हैं। सबसे पहले किरण ने बोला कि दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। इन्होंने बोला कि मोमेंटम जो था वो चेंज जो हुआ है इनिशियल से फाइनल की तरफ, वो इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, लेकिन इसका कार का जो मोटर कार का वो चेंज नहीं हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन द चेंज मोटर कार। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी एज़ कम्पेयर टू द मोटर कार की वेलोसिटी से, उसने ये रीज़न दिया। ठीक है, अख्तर क्या बोल रहा है, सैड दैट सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्ट्स लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। ये कुछ बच्चों किरण की तरह ही इसने बोला है कि जो मोटर कार की वेलोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी और इंसेक्ट की कम थी। बस इसने क्या है, अख्तर ने सिर्फ वेलोसिटी की बात छेड़ी है और वहाँ पे उस किरण ने पूरा मोमेंटम को ले आया है। मोमेंटम में बच्चों मास भी इंक्लूड होता है, तो किरण ने पूरे मोमेंटम की बात करी है और अख्तर ने सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की बात करी है, जो कि मोमेंटम के अंदर ऑलरेडी आ जाती है। तो ये उसी का एक छोटा सा पार्ट बोला है। अब ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। ठीक है, अब राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सैड, राहुल ने एक नया एक्सप्लेनेशन दिया दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, दोनों पे सेम फोर्स लगा है। ठीक है, सही बात है, दोनों पे सेम फोर्स लगा होगा न्यूटन से थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम, और दोनों के मोमेंटम में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। आप इनके सेशन पे कुछ कमेंट करिए, तो आप यहाँ पे कुछ या तो इनका सही या गलत बोल सकते हैं या कुछ अपना कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कमेंट यहाँ पे हुआ है वो ये है बच्चों, सिंस द मास ऑफ द इंसेक्ट इज नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ मोटर कार। बिल्कुल सही बात है कि मास ऑफ द इंसेक्ट क्या था, बहुत नेग्लेजिबल था, क्योंकि इसका थाउजेंड्स ऑफ केजी में होगा आपका कार का मास जो होगा, और यहाँ पे आपका 1 केजी भी इंसेक्ट नहीं होगा, ग्राम्स में मिलेगा, तो नेग्लेजिबल है, आप इसका मास बिल्कुल मान ही नहीं सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट। तो देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। मोटर कार के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। मोटर कार के मोमेंटम में कब चेंज आता है बच्चों, अगर जितने इंसेक्ट से जितनी वेलोसिटी से इंसेक्ट आ रहा था उतनी ही वेलोसिटी से सामने से कोई और कार या ट्रक आ रही होती, ठीक है, तो क्या होता, तो बच्चों दोनों कोलाइड करते, दोनों का मास कंपैरेबल होता, एक दूसरे से बड़ा छोटा कोई होता, हम कंपेयर कर सकते होते, तब वहाँ पे मोमेंटम में चेंज आता है, तब वेलोसिटी में भी चेंज आता है, तब हम बोल सकते हैं। बट कार पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उसका मास नेग्लेजिबल था, तो यहाँ पे उस कार की मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं आएगा। ये पूरे सिनेरियो से बोल रहे हैं। हालांकि काफ़ी हद तक जो किरण ने बात स्टार्टिंग में कही थी वो सही थी, बट यहाँ पे इन्होंने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। अगर 80 सेंटीमीटर ऊपर से कोई डंबल गिर रहा है और उसका मास 10 kg है, तो क्या है, टेक इट डाउनवर्ड्स एक्सेलेरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है, कितना होगा उसका डंबल का,
अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो बच्चों मोमेंटम के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे, मास इनटू वेलोसिटी से। मास हमें पता है, क्या वेलोसिटी हमें पता है कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है? नहीं पता है। हमें यहाँ पे वेलोसिटी ना दे के दो चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी गई, एक चीज़ नहीं दी इन्होंने, दो चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी इनसे निकाल लेंगे। कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं? हाइट आपको दी गई है 80 सेंटीमीटर, मतलब एस आपको दे दिया, या एच आप मान सकते हैं, हाइट 80 आपको दे दी गई है। और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू हम मान सकते हैं। जी आपको दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से पता है v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आप कहेंगे सर ये कौन सी है? बच्चों याद करिए, हमने ये ग्रेविटेशन में पढ़ी है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आप कहेंगे ये gh सर कुछ समझ में नहीं आया। बच्चों जी आपका यहाँ पे आप जो लिखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखते हैं यू स्क्वायर प्लस 2a एस लिखते हैं। तो एस क्या होता है? एस भी आपका डिस्टेंस होता है, एस की जगह पे यहाँ एच हो गया और ए की जगह पे जी हो गया, क्योंकि ये भी तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। तो चीज़ें सेम है, बस उसकी टर्मिनोलॉजी अलग हो गई है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, अलग नहीं है। ग्रेविटी चैप्टर में अभी हम लोग फिर से इसको रिवाइज करेंगे। तो ये आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, सारी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से आपका वी निकल के आ गया, जो फाइनल वेलोसिटी थी वो निकल के आ गई। इतनी वेलोसिटी से जब वो फ्लोर पे गिर रहा होगा तब उसकी इतनी वेलोसिटी होगी। अब वो वेलोसिटी जब निकल के आ गई बच्चों, तो हमें मोमेंटम पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी ऑलरेडी हमने निकाल ली, अभी मास हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हमारा मोमेंटम आ गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चों हमने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन को। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। तब तक के लिए अगर इस आज की वीडियो में या नेक्स्ट लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ी है इसमें आपको कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो बच्चों हम लोग आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मैं बच्चों वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।